अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। हमने इसके पहले पढ़ा था भारत संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि 4 भागों में हमने पढ़ा और आप लोग पढ़े होंगे। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, और इसके पहले हम कई सारे वीडियो को पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज जितने भी महत्वपूर्ण भाग हैं भारतीय संविधान के है तो वो इसे 22, तो हम बारी बारी से महत्वपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी होंगे हम उसी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, संविधान के प्रमुख भाग पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे भाग 1। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे पूछता कैसे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र किस भाग में आता है, मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है, संघ किस भाग के अंतर्गत आता है। तो ये भी पूछता है कि अनुच्छेद भी पूछ लेता है कि किसके अनुच्छेद, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपका ये जो संविधान के प्रमुख भाग ये वाला चीज़ है कि नागरिकता पूछ लेगा वो किस भाग के अंतर्गत है, तो ऐसे में पूछ लेगा राज्य किस भाग के अंतर्गत आता है। तो ये इसको हम एकदम बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूछता है कि सबसे पहले भाग में क्या है। सबसे पहले भाग में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, चाहे अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद हो, चाहे भाग हो। अनुच्छेद भी पहला, अनुसूची भी पहला और आपका भाग भी पहला, तीनों में आपका पहला ही आता है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र जो है वो भाग 1 के अंतर्गत आता है। इसके पहले आप लोग पढ़ ही चुके होंगे अनुच्छेद में इसका क्या मतलब होता है, तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में आता है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक ये आता है सब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो हो गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 हो गया। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो भी पहला, अनुसूची पूछेगा तो भी पहला, इसी के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद पूछेगा भाग 2। भाग 2 में है आपका नागरिकता। नागरिकता से क्या मतलब क्या है कि भारत में जो नागरिकता मिलती है उसके बारे में, कैसे मिलती है तो उसके बारे में कहा गया है। तो नागरिकता ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। नागरिकता जो है वो भाग 2 के अंतर्गत। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या आता है, नागरिकता किस भाग में आता है, भाग 2। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में, नागरिकता भाग 2 में। इसको रटना नहीं है, बस समझना है, और समझ कर एक बार कॉपी में लिखना है, अपने आप याद हो जाता है। 1 से 2 बार लिखोगे फिर समझोगे तो याद हो जाता है। रटने का कोई ट्रिक नहीं, बस इसको ऐसे ही याद किया जाता है। संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो उसको ऐसे ही याद किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे मौलिक अधिकार, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, कई सारे एग्जाम पीसीएस तक का पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में आता है, तो मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में। भाग 3 में आता है आपका मौलिक अधिकार, वो भी कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। मौलिक अधिकार इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग मौलिक अधिकार। तो उस पर मौलिक अधिकार पढ़ रहे होंगे 12 से 35 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, 6 मौलिक अधिकार है हमारे, तो 6 पढ़ रहे होंगे। तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में है, भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व। ये किस अनुच्छेद तक है, 36 से 51 तक। राज्य और केंद्र के जो नीति होंगे, कानून बनाना होगा, उनका नीतियां क्या क्या होंगी, तो वो कहा गया है भाग 4 में कहा गया है, नीति निदेशक तत्व में। और भाग 4A, भाग 4A में क्या है, तो भाग 4A में मूल कर्तव्य है। पहले था नहीं, बाद में जोड़ा गया, जानते हो संविधान संशोधन 1976 में, तो 1976 में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 4। ये यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, टेट और सुपर टेट की जो वैकेंसी होती है उसमें पूछा जाता है। तो मूल कर्तव्य कहाँ पे है, भाग 4A में है। फिर हम देखेंगे संघ राज्य केंद्र। संघ केंद्र, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन सब का जो जिक्र किया गया है वो इस भाग 5 में किया गया, यानी कि संघ में। और किस अनुच्छेद तक, 52 से लेकर के 151 तक इसमें रखा गया है संघ। तो हम लोग कैसे याद करेंगे, इसको बारी बारी से डिवाइड कर लेंगे। यहां से लेकर के यहां तक एक भाग रख लेंगे। क्या क्या, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है, और मूल कर्तव्य भाग 4A में। क्या हो गया, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में, नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में,
और भाग 4 में मूल कर्तव्य, और भाग 4A में जो कि क्या है, नीति निर्देशक तत्व 1 से 4, फिर बाद से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51A जो कि संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। फिर हम देखेंगे 5 में संघ केंद्र किस अनुच्छेद तक है, 52 से लेकर के 151 तक है। फिर जो राज्यों का प्रावधान किया गया है वो राज्यों का प्रावधान भाग 6 में रखा गया है, और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, 152 से लेकर के 237 तक। तो 152 से 237 तक क्या रखा गया, राज्य को रखा गया। किस भाग के अंतर्गत रखा गया, भाग 6 में रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद करेंगे, और याद आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी टीचर, बिहार टीचर, ये सब संविधान का रोल बहुत ज़्यादा होता, पूछ लेता है, और बहुत अंदर तक नहीं पूछता, फैक्ट ही पूछता, आप लोग जानते भी होंगे। फिर उसके बाद है ये 7वें में इसको निरस्त कर दिया गया है, ये भाग को निरस्त कर दिया। क्या होता था पहले राज्य को कई समूह में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे पहले जो अपना राज्य है अलग अलग राज्यों में रखा गया है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे रखा गया है। तो पहले ग्रुप होता था, ग्रुप ए में ये राज्य होगा, ग्रुप बी में ये राज्य होगा, ग्रुप सी में ये राज्य होगा। तो उन ग्रुपों को हटा दिया गया है, और वो किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो कौन से 7वें भाग में जो था वो ग्रुपिंग वाला, उसको हटा दिया गया, 7 से निरस्त हो गया, 7 से 7वें संविधान निरस्त हो गया है। और 8 में है संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश। तो अब देखिए इनको एक साथ याद कर लेंगे, क्या क्या है। संघ केंद्र, भारत में जो उपराष्ट्रपति होंगे, इन सब का वर्णन संघ में किया गया है। राज्य, मुख्यमंत्री वगैरह जो होते हैं उनका वर्णन 6 में किया गया है। ये निरस्त क्या, ग्रुपिंग जो था वो रद्द कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्र केंद्र प्रशासित, जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उनको रखा गया है। तो संघ में ये आ गया भाग 5, राज्य भाग 6, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, ये हो गया। तो हमको इनको बारे से याद करेंगे। राज्य 152 से 237, और ये निरस्त वाला इसका हटा ही दिया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, 239 से 242 तक है। फिर देखेंगे अगला 9 है, भाग 9 में है पंचायतें, जो भारत सरकार की छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो ग्रामीण लेवल पर बनाई गई हैं, उसको पंचायतें के नाम से पंचायत। तो जो पंचायत का प्रावधान वो भाग 9 में रखा गया है। जो भारत सरकार ने छोटी छोटी इकाइयों में खंड किया है कि छोटी इकाइयों का जो प्रशासन होगा, छोटे लेवल पे प्रशासन होगा, जो प्रधान लोग देखते हैं, उन पंचायतों का उसी में आता है सब पंचायतें। तो पंचायतों का जो गठन वो भाग 9 में रखा गया है। तो भाग 9 में क्या है, पंचायतें। पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में पंचायत को किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो भाग 9 के अंतर्गत रखा गया है। और इसी में ये भी पूछता है कि नगर पालिका, जो कि तीनों एक साथ याद करेंगे, ये तीनों छोटी इकाई हैं, भारत सरकार की सबसे छोटी इकाई है, इनको रखा गया। इसके पहले इस बड़ी इकाई थी, हमने पढ़ा संघ और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, तो इनको पढ़ा, ये बड़ी इकाई थी, और ये है हमारी छोटी इकाई भारत सरकार पर। तो पंचायतें भाग 9 में हो गया, नगर पालिका 9A में। तो पंचायतें जो है उनको किस अनुच्छेद में रखा गया है, 239 से लेकर के 242 तक, 239 से 242 तक पंचायत है, और भाग 9 में है। नगर पालिका जो है वो नगर पालिका किस में है, 9A में है, और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। फिर हम देखेंगे सहकारी समितियां। सहकारी समितियां भी एक छोटी इकाई है भारत सरकार की। तो सहकारी समितियां जो है वो है 9B के अंतर्गत रखा गया। तो भाग 9B में है सहकारी समितियां, 9A में है नगर पालिका, 9 में है पंचायतें। ये तीनों एक साथ याद करेंगे, कौन कौन सा, पंचायतें और सहकारी समितियां और नगर पालिका। तो याद हो गया होगा आपको, भाग 9 में पंचायतें, 9A में नगर पालिका और 9B में सरकारी समितियां, 239 से 242, और इसमें 243 अनुच्छेद वही है। अब इसके बाद बात करते हैं 10 और 11, दोनों एक जैसे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का विस्तार किया गया है, मतलब किसमें किस भाग में रखा गया है, तो वो भाग 10 के अंतर्गत रखा गया है। और अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 244 में। तो 244 में रखा गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का किसमें रखा गया है, भाग 10 में। और संघ राज्य संबंध,
जो संघ राज्य संबंध, राज्य और संघ के बीच में संबंध होगा, उसको रखा गया भाग 11 में, 245 से 263 के बीच में रखा गया है। अब आपका एक निर्वाचन है। निर्वाचन जो होता है, भारत में निर्वाचन करवाया जाता है स्वच्छ और निष्पक्ष रूप से, तो उसका जो काम होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है, और निर्वाचन का जो गठन है वो भाग 15 में रखा गया है। और भाग 15 में इसका अनुच्छेद याद कर सकते हैं 324, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 324 से 329 में रखा गया और भाग 15 में रखा गया है। ठीक है, चलिए देखिए। और उसके बाद राजभाषा, राजभाषा रखा गया किसमें? राजभाषा, जैसे कि भारत में एक क्या होगा, भारत की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि है वो देवनागरी है। और राजभाषा को रखा गया अनुच्छेद अनुच्छेद रखा किसमें रखा गया? 343 से 351 में, और जो भाग है वो भाग 17 में रखा गया है। ठीक है, भाग 17 में रखा गया है। और उसके बाद आपात उपबंध, जो कि आपात उपबंध कितने होते हैं? 3 है, 352, 356, 360। 352, 356, 360 अलग अलग प्रकार से अलग अलग आपात लगाए जाते हैं, आपातकालीन लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय आपात लगता है, वित्तीय आपात, तो जो कि अनुपात अनुच्छेद जब पढ़ाया गया था उसमें आप लोग को पढ़ा दिया गया था। तो हमको इसमें इतना पढ़ना है कि आपात उपबंध, जो आपात उपबंध रखा गया है, आपात उपबंध को रखा गया है भाग 18 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 352 से लेकर के 360 तक। 352, 360, सॉरी 352, 356, 360 में रखा गया है। ठीक है, और संविधान संशोधन, जो कि आप लोग पढ़ चुके होंगे, संविधान संशोधन को रखा गया है भाग 20 में। तो भाग 20 में रखा गया, इसमें संविधान का जो संशोधन किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 के तहत और भाग 20 में रखा गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। भारत के जो प्रमुख भाग थे यही थे। है तो काफी ढेर सारे, मतलब इतना पढ़े, कुछ बचे भी हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ये हैं जो संविधान के भाग जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है।